Hello students, today I am going to explain you our lesson number 11 games we play. खेल जो हम खेलते हैं. Okay? After work we all need to relax or enjoy. हमें काम करने के बाद आराम करने की और आनंद उठाने की ज़रूरत होती है. Playing games, listening to music, watching TV, reading and doing many things in free time. We do things that we enjoy is known as leisure or recreation. देखिए, जब हम काम कर लेते हैं, थक जाते हैं तो हमें आराम करने की ज़रूरत महसूस होती है. तो हम गेम खेलकर या गाने सुनकर, टीवी देखकर या पढ़ाई कुछ स्टोरी बुक्स पढ़कर या कुछ और काम करके हम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं. ठीक. इन फ्री टाइम व्हेन वी डू थिंग दैट वी एंजॉय इज़ नोन एज लेजर और रिक्रिएशन. हम अपने खाली समय में जो भी अपने आनंद के लिए काम करते हैं उसे हम मनोरंजन कहते हैं. मनोरंजन मीन्स रिक्रिएशन. ओके. द थिंग वी डू इन अवर स्पेयर टाइम आर कॉल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. जब भी हमारे खाली समय मिलता है तो हम अपने खाली समय को जिस तरह के से व्यतीत करते हैं उसको उस समय किए जाने वाले काम को हम मीन्स ऑफ रिक्रिएशन कहते हैं, यानी कि मनोरंजन का साधन. यानी कि कोई भी काम करके जिससे हमें खुशी मिलती है या हम अपने आप को खुश कर लेते हैं और रिलैक्स कर लेते हैं अपने खाली समय में, वो काम जो होता है वो होता है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन का साधन. यू कैन सी चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉपस्कॉच और स्टैपू, मार्बल्स, कबड्डी, 7 टाइल्स और पिट्ठू, खो खो, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, वाइल सम चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स. देखिए, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कुछ बच्चे स्टैपू खेल रहे हैं. देखिए, पत्थर से बनाकर वो लोग पत्थर तो फेंकते हैं, उसको स्टैपू कहते हैं. ओके. कुछ बच्चे गोटियां खेल रहे हैं, मार्बल्स कंचे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, कुछ 7 टाइल्स पिट्ठू खेल रहे हैं और कुछ बच्चे खो खो, लंगड़ी टांग खेल रहे हैं या कुछ बच्चे छुपम छिपाई खेल रहे हैं और कुछ बच्चे इसमें पतंग भी उड़ा रहे हैं. तो ये सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं ये उनका क्या है, लेजर, मतलब रिक्रिएशन के लिए ये सारे काम वो कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए. ओके. रिलैक्स करने के लिए. तो ये सारी जो गेम्स, प्लेइंग गेम्स, दीज ऑल गेम्स आर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. ये सारे गेम खेलना एक तरीके का मनोरंजन होता है. ओके. गेम्स वी प्ले आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हम अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं. देयर आर आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स. देखिए, हम अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के गेम खेलते हैं जिसमें कुछ आउटडोर गेम यानी घर के बाहर खेले जाने वाले, घर के अंदर खेले जाने वाले या किसी अलग अलग खेले जाने वाले गेम्स या टीम में खेले जाने वाले गेम खेलते हैं. आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द हाउस इन एन ओपन एरिया. देखिए, आउटडोर गेम वो गेम होते हैं जो हम घर के बाहर खुले मैदान में खेलते हैं. वाइल इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस. जबकि इंडोर गेम्स जो होते हैं वो हम घर के अंदर ही खेलते हैं. सी हियर, नेम एनी 2 आउटडोर गेम्स. अब घर के बाहर कौन कौन से गेम खेलते हैं उसके नेम आप राइट कर दोगे. नेम एनी 2 इंडोर गेम्स. जो गेम आप घर के अंदर खेलते हो उसको राइट कर सकते हो, कैरम, लूडो. ओके. विच इज़ योर फेवरेट गेम. आपका अपना फेवरेट गेम कौन सा है उसका भी नेम आप राइट कर सकते हो यहाँ पे. ओके. ब्लैंक्स दिए गए हैं. नाउ इंडिविजुअल गेम. स्वयं अकेले खेले जाने वाला खेल. द गेम विच आर प्लेड बाय ए प्लेयर ऑल बाय हिमसेल्फ एंड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम. वह गेम जो खिलाड़ी स्वयं अपने पूरे
योग्यता से, अपनी पूरी ताकत से खेलता है। लाइक एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल गेम आर स्विमिंग, जैसे स्विमिंग करना इंडिविजुअल गेम है, ये अकेले ही जो स्विमिंग करता है वो अपने आप अकेला ही स्विमिंग करता है। ओके, स्केटिंग, साइकिलिंग, गोल्फ, शूटिंग, एथलेटिक, जिम्नास्टिक एक्सेट्रा। देखिए, स्विमिंग करना यानी तैरना, स्केटिंग करना यानी पैर में पहिए लगाकर आप चलते हैं, साइकिलिंग करना, साइकिल चलाना, गोल्फ खेलना, एक छोटी बॉल होती है जिसको हम एक डंडे से किसी होल में डालते हैं, शूटिंग यानी निशाना लगाना, एथलेटिक्स यानी आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, या जिम्नास्ट जैसे गेम इंडिविजुअल गेम होते हैं। बाय प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम अवर कोच और टीचर, हम अपने शिक्षक या प्रशिक्षक से एक सही प्रकार से शिक्षण लेकर, उनसे प्रशिक्षण लेकर, हार्ड वर्क करके, प्रैक्टिस करके अपने स्किल, हमारे अंदर जो योग्यता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। आपके अंदर अगर अच्छा आप तैर सकते हो तो स्विमिंग के कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। अगर आपकी साइकिलिंग अच्छी है या आप गोल्फ अच्छा खेलते हो तो आप ट्रेनर से, अपने किसी ट्रेनिंग टीचर से ट्रेनिंग लेकर उसे अच्छी तरीके से अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। नाउ सी टीम गेम यानी टीम में जो खेले जाते हैं, अलग ढेर सारे खिलाड़ी जिसमें होते हैं और वो अलग अलग दल बनाकर खेलते हैं। इन दिस गेम मेनी प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन ग्रुप, देयर आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स। देखिए, ये दो टीमों के बीच में खेला जाता है, इसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनके नंबर फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, फुटबॉल, और 2 टीम्स ऑफ 22 प्लेयर्स आर मेड। देखिए, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 22 खिलाड़ी होते हैं और हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ईच टीम हैज़ ए कैप्टन, हर टीम में एक कैप्टन होता है। हु मोस्ट ऑफ द टाइम इज चूजन फ्रॉम अमंग द मेंबर्स प्लेयर, जो भी प्लेयर्स होते हैं उसमें जो अच्छा खेलता है, जो अच्छे से सबको ट्रीट करता है, या जो अच्छे से सबको गाइड कर सकता है, उसको कैप्टन बनाया जाता है। ओके, एंड लीड्स देम टूवर्ड ए कॉमन गोल, जो सारे गेम के किसी एक लक्ष्य के बारे में सभी को इंस्ट्रक्शन देता है और सारे प्लेयर को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है यानी प्रोत्साहित करता है। इन टीम गेम ऑल द प्लेयर्स गेट ए फेयर चांस टू प्ले, टीम गेम में सभी को बराबर चांस मिलता है खेलने का। द प्लेयर प्ले अंडर द डायरेक्शन ऑफ कैप्टन टू कम्पीट विथ द अदर टीम एंड विन। देखिए, दूसरी टीम को हराने के लिए, दूसरी टीम से जीतने के लिए वो सारे खिलाड़ी जो हैं वो कैप्टन के नेतृत्व में काम करते हैं। ओके, नाउ ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम ऑफ इंडिया, हमारे भारत में कुछ ट्रेडिशनल गेम होते हैं या गलियों कूचों में जो खेल खेले जाते हैं वो भी होते हैं। लेट्स सी, देयर आर सम ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम विच आर प्लेड ट्रेडिशनली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कोई ना कोई खेल होता है जो हमेशा खेला जाता है, जैसे कबड्डी या गुल्ली डंडा या प्लेइंग ऑफ मार्बल्स, कंचे खेलना, लंगड़ी टांग खेलना, स्टेपू, खो खो, रेसलिंग, कुश्ती। ये हमारा पुराना गेम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से हम सीखते और खेलते आ रहे हैं। These games do not require any expensive equipment। इन खेलों को खेलने के लिए किसी भी बहुत महंगे साधनों की ज़रूरत हमें नहीं होती है, महंगे कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नाउ देयर आर सम गेम विच आर प्लेड ओनली इन इंडिया। कुछ गेम ऐसे होते हैं जो केवल इंडिया में खेले जाते हैं, जैसे कि कबड्डी, खो खो, अट्टिया पट्टिया और मलखंब या गुल्ली डंडा। ये सारे गेम केवल इंडिया में ही ज़्यादातर खेले जाते हैं। मॉडर्न स्पोर्ट्स आज के टाइम पे जो मॉडर्न स्पोर्ट्स हैं या आधुनिक खेल हैं वो भी कुछ है। एडवेंचर्स यानी साहस वाले जोखिम भरे खेल हैव ऑल्सो बिकम वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जोखिम भरे खेल भी पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। याचिंग यानी
नदी बहते तूफान में आपको नाव किश्ती चलानी होती है। रिवर राफ्टिंग, विंड सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग एंड हैंड ग्लाइडिंग, हाथ से हैंड ग्लाइडर उड़ाना होता है, वो हैंड ग्लाइडिंग होता है। आर सम ऑफ द एडवेंचरस स्पोर्ट्स, ये सारे गेम जो होते हैं वो थोड़े खतरनाक होते हैं, इनको खेलने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर एंड वीडियो गेम आर इक्वली पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, आजकल बच्चों में वीडियो गेम खेलना और कंप्यूटर पर गेम खेलना बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। प्लेइंग सच गेम्स फॉर लॉन्ग आवर्स इज़ बैड फॉर हेल्थ, ऐसे गेम को लंबे समय तक लगातार लंबे समय यानी कई घंटे तक लगातार खेलने से हमारे तबीयत खराब हो सकती है, हमें कोई परेशानी हो सकती है। ओके, नाउ सी if you have any problem in this lesson, then ask me on my personal number and I will explain you all the exercise on our WhatsApp group. Okay, good day.